रॉकी मित्तल ना किसी से डरा ना डरता। जो कुछ आला अधिकारी सोचते हैं कि रॉकी मित्तल को डरा देंगे, धमका देंगे, उनकी गलतफहमी है। अरे ये गलतफहमी पहले भी मैं कई बार निकाल चुका हूँ। कितने रॉकी मित्तलों को मारोगे? जाओ तुम्हारी छुट्टी है, कितने केस करो, कितने कुछ करो। ना मैं खट्टर साहब से डरता, ना खट्टर की चंडाल चौकड़ी से डरता। इनको लगता है कि रॉकी मित्तल एक बढ़िया के पैदा हो डरा देंगे। अरे बढ़िया तो लाला लाजपत राय भी था। खट्टर साहब आप इतिहास पढ़ने वाला, मैंने डरता। ये कहते रॉकी मित्तल डरा दे, किसान डरा दिए। जब किसान ने डरते रॉकी मित्तल क्यों डरे? वो भी तो किसान का बेटा है। मैं खट्टर साहब के साथ जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा। क्या स्टैंड था भाई? आज भी कहता हूँ सीएम साहब इस चंडाल चौकड़ी को हटा दो। सीएम साहब जो कहेंगे ना मेरे ऑफिस में पानी पिलाना, पानी पिलाऊंगा बिना पद के पिलाऊंगा। और जो डरान धमकाने की सोच रहे वो गलतफहमी काट दियो। जे देना अंदर जद मर्जी दे दो उतरना हर महीने गाना काटूंगा जदल की उतर नहीं जाता। मोदी जी इसने बहुत हरियाणा का बर्बाद कर दिया। एक निवेदन है कि इसको हटा दो, हरियाणा बचा लो, कोई योगी जैसा सीएम बना दो। अगर हम बात करें तो दो चेहरे आजकल चर्चाओं में बने हुए, बल्कि हरियाणा में नहीं देश में दो चेहरे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरा चेहरा है कैथल के रॉकी मित्तल। बड़े दिनों से तलाश थी और बड़े दिनों से उनसे वार्तालाप भी की जा रही थी कि मित्तल साहब कैथल कब आएंगे, लेकिन हमें सूचना मिली कि रॉकी मित्तल आज कैथल में आए हुए हैं। लेकिन हमने वहां पर उनके पास रेड की और रॉकी मित्तल अब हमारे साथ भी हैं। रॉकी मित्तल, सबसे पहले तो हमसे क्या खतरा है? मतलब आप लुकते फिर रहे हो हमारे से कैथल वालों से। सब भाइयों को राम राम। और एक मैंने कल परसों एक भावुक अपील की थी। मेरे दोस्त उसका गलत मतलब ना समझे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसका मैं अपने आप को भगत कहता हूँ, मोदी भगत। यह मेरी आम जनता जो मेरे से प्यार करती है, मेरे हरियाणा की जनता, उनके सामने हमेशा एक भावुक अपील की जाती है। उनको ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। रॉकी मित्तल ना किसी से डरा ना डरता। और जो कुछ आप करें किसका डर है? और कैथल पुलिस को भी एक बात बता देना चाहता हूं, जो कुछ आला अधिकारी सोचते हैं कि रॉकी मित्तल को डरा देंगे, धमका देंगे, उनकी गलतफहमी है। अरे ये गलतफहमी पहले भी मैं कई बार निकाल चुका हूं। और जो मुझे कहते हैं ना कि सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, लंबे हाथ होते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, महिलाओं से छेड़खानी बंद करवाने के लिए, नशा बंद करवाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाए उसकी गर्दन दबाने के लिए नहीं होते, एक आम नागरिक को सताने के लिए नहीं होते, और ये धमकी देने के लिए नहीं होते कि सुधर जाओ वरना 2-4 केस करके अंदर ठोक देंगे। 100 बार अंदर ठोक दो। आज मैंने सोच लिया कि मैंने परिवार से भी कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। मैं उस धरती पे पैदा हुआ जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। मेरी बॉडी को मेरे को मारोगे ना मार दो, आत्मा तो अमर है ना। कितने रॉकी मित्तलों को मारोगे? जाओ तुम्हारी छुट्टी है, कितने केस करो, कितने कुछ करो। ना मैं खट्टर साहब से डरता, ना खट्टर की चंडाल चौकड़ी से डरता। आज मैंने सोच लिया इस धर्म की लड़ाई में ना पीछे हटूंगा और ना मैं डरूंगा। मित्तल साहब, धमकी आपको दी जा रही है, आपने उसमें वीडियो में आपने कहा मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो आप पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? पुलिस ही धमकी देगी तो किसके पास जाऊंगा? तो आप मंत्रियों के पास जाओ। अरे भाई, मैंने पीएम साहब को बोल दिया, पीएम साहब को भावुक अपील कर दी, उनको भेज भी दी। अब मेरी जो भी फैसला करेंगे मोदी जी करेंगे। मुझे इन पे विश्वास नहीं है। एक बात बताओ भाई, 2012 में जब कोई कुछ भी नहीं करता था, इनसे पूछिए नेताओं से, मैं उस टाइम मोदी जी के लिए काम करता था। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को लोग लगा दिया और उसके बाद इतना बड़े लेवल पे इतनी दुश्मनी ली मैंने, जो आज विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। मैंने क्या नहीं किया बीजेपी के लिए? और जिन लोग मेरे के ऊपर चंडाल चौकड़ी पूरे हरियाणा को लूट के खा रही है और मेरे पे हुक्म चलाना चाहती है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कहीं भाजपा के लिए एक भी काम किया हो? 2012 से 14 तक कभी इनका नामो निशान भी हुआ? ये सिर्फ एक लोगों को लूटने के लिए आए यार। एक एक करके कैथल में देख लीजिए, जितने बीजेपी के पुराने लोग थे सारे घर बैठे कि नहीं बैठे? बिल्कुल बिल्कुल सारे इन लोगों ने एक एक करके, मैं अकेला रह गया था। इनको चिढ़ रहती है, इनको लगता है कि रॉकी मित्तल एक बढ़िया के पैदा हो डरा देंगे। अरे बढ़िया तो लाला लाजपत राय भी था। खट्टर साहब आप इतिहास पढ़ने वाला, मैंने डरता। जो तरह करना कर ले। मित्तल साहब, इसमें यह भी तो देखा जा सकता है, आपने पहले भी भाजपा के बड़े गुणगान गाए, अब आप कहीं ना कहीं कुर्सी खुशी है तो उसका कहीं ना कहीं आपको गम लगा, आप कहीं घबरा गए हैं? मेरी बात सुनो सारे, मैं अपने दोस्तों को और खट्टर के अंधभक्तों को एक बात कहना चाहूँगा। मेरी फेसबुक चेक कर लो 2012 से लेके आज तक, और जब से मैं सत्ता में चेयरमैनी पे आया हूँ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है।
आपने पता हो कैथल महिला सुरक्षा की आवाज़ उठाई, नशे की आवाज़ उठाई। हर बार नशे के खिलाफ काम करूँ, बंद कर दो, सरकार की बदनामी होती है। क्यों नशा भी कौन है कि महिलाओं की छेड़खानी बंद कर दो। मैंने स्कूलों में रेड करी, लड़कियां कितनी सताई हुई थी मंचलों से, वो बंद करवा दी। मैंने कैथल में भी देखा होगा पानी के अंदर सांप पाए कि नहीं पाए, मैंने विरोध किया, लेकिन आज भी वही हालात हैं। आज भी हालात वही है ना, उसके अंदर ही मेरे को बंद करवा दिया। सफाई व्यवस्था में बात करी, वो भी बंद करवा दिया। जब ये काम ही नहीं करने देते, फिर काका यहाँ क्यों ला रखे मंत्री, क्यों चेयरमैन न लावा, छोड़ दो सारा सौदा कि मेरे को नहीं दे रहने वाता है। आपने मुख्यमंत्री पर साफ सीधे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। आप जब पहले की बात करें तो आप कहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, आपने राजा पर ही आरोप लगा दिए। राजा की चंडाल चौकड़ी पे आरोप लगाए, राजा पे आरोप नहीं लगाए। भाई मैं आज भी कहता हूँ, रोकी मित्तल दावे के साथ कहता है कि खट्टर साहब मुझे ना तो पद चाहिए ना कुछ चाहिए, पार्टी का कार्यकर्ता आज भी हूँ और बढ़िया रहूँगा। जो इस चंडाल चौकड़ी है, इससे पेंडा छिटवा लो, इससे पीछा छिटवा लो, मेरा कोई रोष नहीं है। मेरा रोष उनसे है जो हरियाणा के आम नागरिक बेचारे दुखी हो रहे हैं, कार्यकर्ता दुखी हो रहे हैं। ऐसे वो कर रहे हैं जिन लोगों ने बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं किया, आज वही तो लीडर बन गए और वही सब कुछ आगे आगे। जो बीजेपी के अंदर शुरू के अंदर लोग घूमते थे 10-20 लोग, आज कहाँ है, सारे घर बैठे हैं। आप एक चीज़ और, मेरी ये नौबत क्यों आन पड़ी आपको, मतलब एक बताओ, मैंने पिछली बार मेरे को जब झगड़ा हुआ खंडेलवाल जी से, ये बोले कि आज के बाद कोई चीज़ ओपन नहीं करनी, दोबारा पद दे दिया। उसके बाद मैंने अंदर खाते जब भी कभी सीएम साहब मिले साल 2 साल में, तो मैंने उनको बोला जी भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, मेरे को लेटर लिख दियो। मैंने जितने लेटर जारी करे वो पहले के लिखे हुए थे ना, बाद के तो नहीं थे। मैं हर बार इनको कहता था, कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन जब नहीं सुनता तो इन्होंने इस्तीफा मांगा। मैं बोला मैं इस्तीफा क्यों दूं, हटा दो। इन्होंने हटा दिया। फिर मैंने सिर्फ यही तो पूछा था कि 1500 करोड़ रुपए कहाँ गया। पब्लिसिटी में सीएम हमारा एज ए फ्लोप सबसे पिछड़े में सेकंड आया, पता आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट उत्तराखंड आया। भाई मैं मोदी जी से कहता हूँ कि मोदी जी, इसने बहुत हरियाणा का बर्बाद कर दिया। एक निवेदन है कि इसको हटा दो, हरियाणा बचा लो, कोई योगी जैसा सीएम बना दो। अरे मैंने कोई गाने भी गलत नहीं गाए। मेरी बात सुनो, आपने मेरे गाना सुना? जी जी। उसके अंदर जितने भी वर्डिंग है विद सबूत है, हर चीज़ के ऊपर खबर लगाई गई है। और मेरी खबर नहीं है, अखबारों की खबर है, लोगों की आरटीआई है। रोकी मित्तल ने कुछ बोले, पब्लिक बोल रही है। आगे मेरे से किसानों के लिए गाना भी, जो गाने के लिए कहा गया था, उसके लिए भी मैंने एक बात बताओ भाई, आप तो कैथल के हो जी, मैं भी कैथल का हूँ, मेरी जमीन जायदाद है, मैं किसान हूँ जी, मैं आड़ती भी हूँ। जब मैं किसान का बेटा भी आड़ती का बेटा हूँ, उनके खिलाफ कैसे जाऊँ जी? मैं अपनी माँ को ठहरने का कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं कहता, तो मैं कैसे बोल दूँ भाई? मैंने सारी जिंदगी आम जनता के अंदर रहना है। आम जनता कौन है? किसान, गरीब, छोटा व्यापारी। और कैथल में बड़े बड़े तो व्यापारी है नहीं, उन्हें के मैं खिलाफ कह दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? आड़ती ठाके मेरे को बोलेंगे इसका हुक्का पानी बंद कर दे, तो आड़तियों ने बिछोड़ना बताया है। फिर तो इसका मतलब सारे जितने रिश्तेदार हैं, भाईचारा के लोग हैं, जितनी मंडी सारी दोस्त है। और कोई आड़ती की जात नहीं है। आड़ती बनिए भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, पंजाबी भी हैं। इनको सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये कहते हैं रोकी मित्तल डरा दे, किसान डरा दिए गए। जब किसान नहीं डरते, रोकी मित्तल क्यों डरे? वो भी तो किसान का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं कोई चीज़ों से नहीं डरता। और जो भावुक अपील थी वो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। मैंने मोदी जी के आगे डाली थी कि इन पापियों से, दुष्टों से बचाएं। वो 2 गाने आपने जो निकाले थे, उनको लेकर ही आपको धमकियां मिल रही थी? धमकियां मिल रही है कि आपने सब कुछ नंगा कर दिया। फिर मैंने थोड़ी कर दिया, पब्लिक नंगा कर रही है तुम्हारे को। जिसकी पॉपुलरिटी पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 8% लोगों ने लाइक किया सीएम को। सीएम साहब को कभी कल्ला बैठ के सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? आप पॉपुलर क्यों नहीं? हम केजरीवाल को गाड़ी तो देते हैं, वो पॉपुलर क्यों है भाई? नवीन पटनायक को गाड़ी देते हैं, उसको वो पॉपुलर क्यों है? उद्धव ठाकरे को गाड़ी देते हैं, वो पॉपुलर क्यों है? भाई पड़ोसियों तो सीखो कि वो पॉपुलर है तो हम भी पॉपुलर हों। लड़ाई मेरी गर्दन दबाने से, मेरे को मरवाने से कोई पॉपुलरिटी को नहीं होती। मित्तल साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो कहीं स्टंट हो, कहीं पद लेने के लिए कोई स्टंट आप रच रहे हो? मैं खट्टर साहब के साथ जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूँगा। क्या का स्टंट था भाई? जब मैंने काम ही नहीं करना उसके साथ स्टंट किस बात का है? स्टैंड वो होता है कि मैंने कोई पद लेना हो, मैंने उसके साथ कोई पद नहीं चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ सीएम साहब इस चंडाल चौकड़ी को हटा दो। सीएम साहब जो कहेंगे ना मेरे ऑफिस में पानी पिलाना, पानी पिलाऊंगा, बिना पद के पिलाऊंगा। अब जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी को जो है अपील की है, क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी सुनेंगे? और सुनेंगे, 100 के 100% सुनेंगे। किसान आंदोलन के कारण थोड़ा बिजी हैं, वो 100 के 100% सुनेंगे। अंत में और क्या कहना चाहेंगे आप मोदी? मैं यही कहना चाहूँगा कि खट्टर साहब इस चंडाल चौकड़ी से बचो। ये कुछ नहीं करने वाली, हरियाणा का सत्यानाश कर देगी।
और जो आपने हरियाणा से बाहर के लोगों पे विश्वास किया, ये हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात है। क्या हरियाणा के अंदर दिमागदार लोग नहीं है? एक से एक दिमागदार लोग हरियाणा ने पूरी दुनिया को दिशा और दशा दी है। क्या हमारी जनता के अंदर दिमाग नहीं है? सब दिमाग है। और जो ये किसान आंदोलन है, सीएम साहब चाहते तो शुरू में ख़त्म हो सकता था। सीएम साहब को खुद चाहिए था किसानों की बस भर के खुद पीएम साहब पे लेके जाते और इन्हों कहते भाई एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, मंडी ख़त्म नहीं होगी। किसान और कुछ नहीं मांग रहा था, खाम का रोड़ा पाया, पानी की बौछार, खड्डे खोद दिए। जो जिसके लिए खड्डे खोदा आप पे गिरे गिरे, ध्यान रखियो। और भाई मैं तो एक ही बात बोलूँ, किसान का बेटा हूँ, आड़ती का बेटा हूँ और निवे रहूँगा। एक पद से 100 बार जाओ। और जो लोग सोचा ना मेरा इतिहास उठा लो, मेरी फेसबुक चेक कर लो। 18 में, 19 में, 17 में हमेशा मैंने आम जनता के हितों की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी, नशे के खिलाफ बात करी, सफाई व्यवस्था, हर चीज़ की बात करी। तेरी अपने कत्थल में सांप तक पकड़े मैंने, पानी में सांप। अब दोबारा मुलाकात कैसे होगी? आपके फ़ोन नंबर तो बंद है, दोबारा मुलाकात कैसे पकड़ेंगे? अरे वो कहे ना भाई, वो न्यू बोले रहे तो एक दिन बंद कर ले, वो सके यार डरान धमका नड़े छुपे उसे तेरा माना भी कोई आपके पीछे कोई सीआईडी लानी पड़ेगी, रॉकी मित्तल आवा तो फिर अपने जदे ऐसा है। ये तो था, मैं सीआईडी तो भी खतरनाक है, जो था हमने काबू कर लिया। अरे मेरे एक दोस्त है अशोक गौतम जी, अपने बार के वो भी रह चुके, प्रधान भी रह चुके 1-2 बार। तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। देखो दोस्त होता है, उसके लिए तो चाहे ये बंदूक खड़े कर दे तो भी जाऊँगा। भाई होता है, दोस्त होता है। मेरी कैथल की जन्मभूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान ने तो एक ही सिखाया, क्या लेके आए इधर, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके आए भाई। ये पद भी आया था, पद भी चला गया। और हकों की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और जो डरान धमकाने की सोच रहे हैं वो गलत फहमी काट दियो। जे देना अंदर जद मर्जी दे दो, उधर ना चाहिए। गाने के बोल तो सुना दो, सही काटा तू अगले के सुनिए, तीसरे के फिर तीसरा फिर धमकी मिलेगी आपने? भाई एक बताओ, जिस बंदे ने नहीं सोच लिया जो आगे देखी जाएगी। अच्छा, तो मतलब डर नहीं है, डर किसी बात का या नहीं? यार एक बात बताऊं, जब कृष्ण भगवान ने युद्ध लड़ा, न्यू तो है नहीं भी खाली पांडवों के कौरवों के लोग मरे थे, पांडवों के भी मरे थे। धर्म की लड़ाई में मर भी जाएंगे। अरे एक और बताऊं, मैंने तो घर वाले ने भी कह दिया भाई मैंने तो भूल जाओ, नहीं सोचो रॉकी मित्तल मर लिया। और जब मैं मर भी जाऊँ ना, मेरे घर वाले तो दोस्तों ने एक बात कह दी, रोइयो ना खुश होइयो कि ऐसा मर्द जन्म था ने, ऐसा मर्द था रे भाई। ये गाना बहुत जल्दी आएगा फरवरी में, हर महीने गाना काटूंगा जब तक की उतर नहीं जाता, जब तक उतर नहीं जाता, जब तक बहुत उतर नहीं जाता। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। और ये थे हमारे साथ रॉकी मित्तल, जिनको बड़ी मुश्किलों से हमने पकड़ा और उनसे जाना हाल फिलहाल जो चल रहा है। उनके साथ उनको धमकियां भी मिली, जिसको लेकर उन्होंने भावुक तौर पर एक वीडियो भी जारी की और उनसे हमने जाना भी कि किस तरह की आगे वो उनकी तैयारी। उन पर उन्होंने सब साफ तौर पर बताया है कि रॉकी मित्तल डरने वाला नहीं है। और सरकार के जो जिस तरह से उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं कि जो चंडाल चौकड़ी है, उनको साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी है। लेकिन देखना है कि अब सरकार कितनी जागती है और कितनी जल्दी क्या फैसला ले रही है। तो मोदी को गुहार भी लगाई है कि मोदी साहब अपने इस चेले का ध्यान रखो, क्योंकि बहुत समय से जो है स्टार्टिंग में ही मोदी के इन्होंने गाने गाए और उसको लेकर इनको मोदी द्वारा जो अहम पद भी दिए गए। लेकिन देखना है कि मोदी साहब इनकी कितनी जल्दी सुनवाई करते हैं। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।